हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। जो रिश्तेदार आपसे आपका मार्क्स पूछते थे एग्जाम का, वही रिश्तेदार आज आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की, यानी रक्त संबंधी। वैसे संबंध जिसका आपका सीधे रक्त से संबंध हो, यानी इस तरह के प्रश्न को बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इसे 4 या 5 क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे कि ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट के बाद आपके सारे प्रश्न एक एक करके आसानी से बनते जाएंगे। तो पहले देखते हैं रिलेशनशिप जो है बेसिकली 3 तरह से होता है। क्या होता है? पहले होता है अपर रिलेशनशिप या अपर रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यानी इसमें आपके पिताजी, माताजी, दादा, दादी, नाना, नानी, यानी आपसे ऊपर के जो रिलेशनशिप है इसमें वो आते हैं। आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ऊपर की तरह एरो करके। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो रिलेशनशिप है वो आपसे ऊपर है। दूसरा आता है लोअर रिलेशनशिप, लोअर रिलेशन या लोअर रिलेशन। इसमें जो आता है आपका सन आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा, डॉटर पुत्री, भतीजा भतीजी, क्योंकि आपके नीचे का रिलेशन है, ये आपके जनरेशन बाद का जनरेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर रिलेशन। और तीसरा जो थर्ड रिलेशन होता है वो होता है सेम रिलेशन, यानी आपके बराबर के उम्र का सेम रिलेशन। यही 3 रिलेशन होता है। यानी पहला होता है अपर रिलेशन, जो आपसे बड़े हो, उसको इस तरह से एरो से डिनोट कीजिएगा। और जो लोअर रिलेशनशिप है उसको नीचे वाला एरो से डिनोट कीजिएगा, जिसमें आपके पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी ये सब आ सकते हैं। और जो सेम रिलेशनशिप में जो आते हैं वो आप खुद हो जाते हैं, यानी आप खुद हैं और आपके भाई हो गए, बहन हो गए, कजन हो गए। ये जो सारे जो आएंगे आपके सेम रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले इन 3 चीज को समझना है। और इसमें क्या है, दूसरा मेल और फीमेल को समझना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए रमेश प्रीति का भाई है, प्रीति का भाई है, तो यहां तो पता चल रहा है कि रमेश मेल है और प्रीति फीमेल है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको ए और बी करके दिया जाता है, ए बी का भाई है, या तो यहां कंफर्म पता नहीं रहा है। ए जो है बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में कंफर्म पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। और जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो मेल के सामने प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मेल जो बगल में प्लस का चिन्ह लगाया है, प्लस का चिन्ह लगाने से मतलब हो गया कि आपने मेल को डिनोट कर दिया है। अगर जहां कहीं फीमेल लगे आपको, उसके बगल में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यानी माइनस का मतलब क्या होगा, फीमेल। या आप अपने सुविधा से कोई और चिन्ह ले सकते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज है। इन चीजों को समझने के बाद ही आपका ब्लड रिलेशनशिप अच्छे से बनेगा और एग्जाम में आप एक भी गलती करके नहीं आएगा। और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपका जो सारे जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, वो क्वेश्चन लो हो, हाई हो या टफ हो, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे कि कैसे बनाना है इसको। दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन है, और इसको बनाएंगे भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए बी की मां है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बताए कि बी ए का कौन है।
क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, ए जो है बी की माँ है, तो बी को यहां रख लिए। अब बोल रहा है क्या, माँ है ए, तो माँ हो गया ऊपर जनरेशन अपर जनरेशन, तो ए को ऊपर रख देंगे। और चूंकि ये माँ है, बगल में माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ माइनस का मतलब हो गया कि ये फीमेल है, यानी इसकी माँ है। लेकिन क्या बोल रहा है, बी ए का पुत्र नहीं है। ये जो बी है ए का पुत्र नहीं है, इसकी माँ है, लेकिन ये इसका पुत्र नहीं है। जब ये पुत्र नहीं होगा और माँ है तो ये पुत्री हो जाएगा। फिर यहां माइनस का चिन्ह लगा दिए, यानी ये दोनों माँ बेटी है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बी ए का कौन है, यानी ये जो बी है ए का कौन हो गई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। जो बी होगा ए का पुत्री होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आज आपको हल करके बताएंगे कि सारे क्वेश्चन आप सिंपल वे में कैसे हल करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल को थोड़ा सा हाई किए। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है। बताए कि ई का चाचा कौन है। फिर सेम वही वर्क करना है, अपर जनरेशन लोअर जनरेशन और सेम जनरेशन को ध्यान में रखना है। ए बी का भाई है, तो भाई को हम सेम जनरेशन में मानते हैं, तो ए किसका भाई है, बी का भाई। बी का भाई ए है, और चूंकि ये भाई है इसलिए आप प्लस का चिन्ह लगा दिए। सी ए की बहन है, ए का बहन सी, सेम जनरेशन है, यहां पर रख दिए सी, चूंकि यह बहन है यहां माइनस का चिन्ह दे दिए। अब आना है ई जो है एफ का भाई है, ई और जो है एफ का भाई है, तो ई और एफ इसमें कहीं है ही नहीं है, तो इसको पहले छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, एफ बी की पुत्री है। एफ जो है बी की पुत्री है, चूंकि पुत्री है लोअर जनरेशन है तो नीचे की ओर ले गए। एफ जो है बी की पुत्री है, एफ को नीचे कर दिए, और पुत्री है तो माइनस का लगा दिए। अब इसको ले सकते हैं, ई जो है एफ का भाई है, यानी ई जो है एफ का भाई सेम जनरेशन, यहां कर दिए ई, चूंकि यह भाई है तो प्लस में कर दिए। अब देखते हैं यहां जी सी का पिता है, तो सी यहां है और इसका पिता कौन है, जी अपर जनरेशन, जी को यहां कर दिए, चूंकि पिता है प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है बताए कि ई का चाचा कौन है। या ये दोनों भाई बहन हो गया, ये तो पिता हो गया इसके, चूंकि ये बहन है, ये महिला है सी, तो ये तो चाचा हो नहीं सकता। अब तो चाचा यही होगा ना, प्लस वाला चिन्ह है, यानी इसका ये भाई है, तो चाचा कौन होगा, ए। ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, ई का चाचा कौन होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और बाई बहन है, बाई की मां जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। पहला है ए और पी चचेरा भाई या बहन है, ए का चाचा पी है, पी और बाई बहन है, ए का मामा पी है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि चारों में से कौन सही होगा। फिर आपको वही कंसेप्ट पर जाना है, पहले देखना कि सेम रिलेशन है, अपर रिलेशन है या लोअर रिलेशन है। यहां दिया हुआ है यदि ए बेटा है क्यू का, ए किसका बेटा है, क्यू का, यहां अपर रिलेशन की बात कर रहा है। ए बेटा है क्यू का, चलिए क्यू का बेटा ले लेते हैं। ए बेटा किसका बेटा है, क्यू का, चलिए क्यू को ऊपर कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं ए को, क्योंकि ए किसका बेटा है, क्यू का, चूंकि ये बेटा है इसको प्लस में कर देते हैं। क्यू और बाई बहन है, कौन कौन बहन है, क्यू और बाई बहन है, यानी दोनों फीमेल है, माइनस कर लिए, दोनों बहन है, सेम रिलेशन सेम में रखे। उसके बाद है बाई की माँ जेड है, इसकी माँ जेड है, इस बाई की जो माँ है जेड है, चलिए इसकी माँ है जेड, ऊपर कर देते हैं, और ये फीमेल है, यहां माइनस कर दिए। फिर नीचे आते हैं, पी बेटा है जेड का, पी किसका बेटा है, तो जेड का बेटा है,
यानी जेड का बेटा कौन हो गया, पी मेल है, प्लस में कर दिए। ये तीनों एक रिलेशनशिप मतलब एक एज का है, यानी दोनों बहन और ये भाई है, और ये तीनों की मां जेड हो जाएगी। और क्यू का किसका है, क्यू जो है ए की क्या होगी, अब मां हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और पी चचेरा भाई बहन है, ए यहां है और पी है, तो चचेरा भाई बहन तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्यू किसका मां है, ए का, तो चचेरा भाई बहन नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी, अगर ये भाई होता तो पी चाचा होता, लेकिन ये बहन है तो पी चाचा नहीं होगा, क्योंकि ये बहन है और ये भाई है। अगर क्यू दोनों भाई होता तो ए का चाचा पी होता, तो यहां ये भी गलत हो गया। पी और बाई बहन है, पी और बाई बहन है, तो बहन नहीं है, पी भाई है और बाई क्या है, ये बहन है, तो पी क्या भाई है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ए का मामा पी है, देखते हैं ए की मां और मां का ये देखिए भाई है, तो मां का भाई क्या कहलाता है, मामा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी छिपा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यदि बी कहता है कि उसकी मां की इकलौती पुत्री है, बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। यहां बी कहता है ना, बी जो है कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है कि उसकी मां ए जो है, यानी इसकी मां जो है ए है, वो क्या बोल रही है कि ए की मां की इकलौती पुत्री है। यानी अगर हम बोले अपने पिता का, है ना, पिता का इकलौती पुत्र है, तो उसका मतलब अपने बारे में बोल रहे हैं। अगर हम कहीं बोल दे अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी स्वयं के बारे में बोल रही है। वही यहाँ ए बोल रही है अपनी माँ, है ना, उसकी माँ जो है ए की माँ की इकलौती पुत्र है, यानी बी का जो माँ है इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी ए खुद के बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि बताए ए का बी से क्या संबंध है, यानी ए जो है बी का कौन होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी मां हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन करेगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए इस क्वेश्चन को बनाना है, और क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा। प्रेमा का आनंद पुत्र है, यानी प्रेमा जो है उसका एक पुत्र है, उसका नाम है आनंद, या हम लोग कह सकते हैं आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है। यहां प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, इसलिए कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। तो बोल रहा है क्या, प्रेमा का आनंद पुत्र है, यानी आनंद पुत्र है किसका, प्रेमा का। लोअर जनरेशन की बात हो रही है, अपर जनरेशन की, तो प्रेमा का पुत्र कौन है, आनंद। चलिए प्रेमा का पुत्र यहां लिख दिए हमने आनंद। नेक्स्ट है राजीव जो है प्रेमा का भाई है, सेम रिलेशनशिप में है। राजीव जो है प्रेमा का भाई है, सेम जनरेशन यहां लिख दिए, सामने लिख दिए। नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा और रश्मि का कोई संबंध तो इसमें है नहीं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जब भी कोई रिलेशन नहीं मिले आगे बढ़ जाना है, फिर आगे जब बढ़िएगा तो पहले वाला रिलेशन किसी ना किसी तरह से फिर आपको मिलेगा। फिर आगे है नेहा राजीव की बहन है, नेहा किसकी बहन है, राजीव की बहन है नेहा, सेम है जनरेशन, यहां हमने नेहा को लिख दिया। अब प्रेमा, नेहा और राजीव तीनों भाई बहन हो गए। चलिए नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा किसकी पुत्री है, रश्मि की। चलिए अपर जनरेशन है, ऊपर लिख दिए रश्मि की। जब नेहा रश्मि की पुत्री हो गई और ये तीनों भाई बहन है, यानी तीनों की मां होगी, कौन हो गई, रश्मि। अब क्वेश्चन बोल रहा है बताए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, यानी आनंद का रश्मि से संबंध पूछ रहा है कि निकालना है। आनंद का संबंध रश्मि से है। देखिए आनंद की मां प्रेमा है और प्रेमा की मां रश्मि है,
तो माँ की जो माँ कहलाती है वह नानी कहलाती है। माँ की माँ क्या कहलाती है? नानी। और पिता की माँ जो है दादी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर देखना है, पहले मौसेरा भाई है, गलत हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा में चाचा दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, गलत। तीसरा चचेरा भाई, ये भी हो जाएगा गलत। चौथा कोई रिलेशनशिप यानी कोई रिश्ता नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि क्या हो रही है? नानी हो रही है। चौथा है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 5, सॉरी 5वां है नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5, नन ऑफ दीज, है ना। अगर इसी में कोई ऑप्शन रहता नानी, तो मेरा ऑप्शन सही क्या होता? नानी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सारे जो वेरिएशन है प्रश्न में, तस्वीर वाले प्रश्न में, साला बहनोई, इन सारे प्रश्न को हम लेकर आएंगे। क्योंकि आज के बाद, इस वीडियो के बाद इसका 3 पार्ट लेकर आएंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देखने के बाद आपका जितने भी ब्लड रिलेशन से जो भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हल होंगे, इजिली वे में हल होंगे। और क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ब खुद अपने आप से सेट करेंगे, बशर्ते आपका कंसेप्ट जो बताए हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और आपकी जो प्रिपरेशन है, कंपटीशन की तैयारी हो, बहुत ही अच्छी ढंग से हो। जय हिंद।